सो हेलो गाइस, तो आज हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि हम पे है एक जूम, हीरो की जूम 125 और एक है एंटॉर्क 125। तो आज हम बेस्ट सेगमेंट 125 बेस्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं कि कौन सी स्कूटी बेहतर है दोनों में से एक। तो अभी चेक करते हैं और देखते हैं। तो 7 साल हो गए एंटॉर्क को, पर जब भी 125 सीसी में एंटॉर्क ज़्यादा फेमस है। तो गाइस मैं बात करूं इन दोनों स्कूटर्स की, जैसे कि जो अपना हीरो का जूम है, ये अभी 2026 का न्यू दौर का स्कूटर है। जैसे कि मैं अगर इसमें आपको बताऊं कि इसके जो टायर्स हैं 125 सीसी में, जैसे कि एंटॉर्क के हैं, इसके आते हैं 12 इंचज़ के टायर्स आते हैं और इसके आते हैं 14 इंचज़ के। मतलब कि अगर मैं आपको सारा कुछ क्लियर बात बताऊं कि जैसे कि हीरो की जो जूम स्कूटी है, सबसे बड़े अभी तक 125 सीसी सेगमेंट में सबसे बड़े टायर जूम स्कूटी में ही आए हैं 14 इंचज़ अलॉय के साथ। तो इसका अपने आप ही टायर साइज़ खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा टायर साइज़ है। जैसे कि 14 इंच का टायर साइज़ है। आप जैसे कि कंपैरिजन एंटॉर्क से करो तो एंटॉर्क का 12 इंचज़ है और छोटा टायर भी है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसमें आगे अलॉय जो है 12 इंचज़ का आता है और इसमें आता है 14 इंचज़ का। आप देख सकते हो हीरो जूम का जो ये स्कूटर है, इसका टायर इतना बड़ा है कि यहाँ से पूरा पीछे से मतलब बहुत बड़ा टायर दिखता है और पूरी ऊपर से खुली हुई है। और अगर हम एंटॉर्क का देखें तो एंटॉर्क का छोटा टायर है और ऊपर से बंद है, और इसका ये जो एग्जॉस्ट और साउंड है ये वाला इसमें छोटा दिख रहा है, जैसे कि आप। और इसका देखो, इसका पूरा बड़ा है। इसमें मॉडल बताऊं तो हीरो जूम 125 है और इंजन की बात करूं तो 124.6 सीसी का है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, फ्यूल इंजेक्टेड। और अगर मैं इसकी मैक्स पावर की बात करूं तो 9.8 bhp का। अगर मैं इसका फ्यूल टैंक का बात करूं तो इसमें फ्यूल टैंक आता है टोटल 5 लीटर्स का। और वेट की बात करूं इसकी तो 120 किलोग्राम का आता है स्कूटी का वेट। फ्रंट ब्रेक में जो आता है डिस्क आता है, और इसके ब्रेक में गाइस डिस्क नहीं आता, ड्रम ब्रेक आता है, जैसे कि आप देख। अगर मैं हीरो की जूम 125 की बात, टॉप स्पीड की बात करूं तो टॉप स्पीड जाता है इसका 9500 किलोमीटर आर की स्पीड। मैं इसकी स्पीड्स की बात करूं तो 0 to 60 किलोमीटर आर 7.6 सेकंड्स में पहुंच जाती है। इसका कुछ DRL ऐसा है, मतलब एग्रेसिव टाइप, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसमें ये हाई बीम है, जैसे कि ये दो आग बनी हुई इसकी हाई बीम, और ये लो बीम है, जैसे कि ये है। और अगर हम एंटॉर्क की बात करें तो इसमें कुछ मतलब ये जो इसका DRL है हाई बीम और ये नीचे लो बीम। देखो हीरो जूम के इंडिकेटर्स की बात करें गाइस तो इसमें गाड़ी वाले इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो LED। और अगर हम एंटॉर्क के इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं, आप देख सकते हो। अगर हम इसके कुछ बटन्स की बात करें हीरो जूम 125 की, तो इसमें एक तो किल स्विच बटन नहीं आता, जैसे किल स्विच बटन होता है यहाँ पे वो नहीं आता, और एक हजार्ड नहीं आता। और इसमें एक बटन है i3S के नाम से। हम एंटॉर्क के बटन्स की कुछ बात करें तो इसमें गाइस एक तो हमें सारे बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंडिकेटर एंड हाई बीम, लो बीम एंड हॉर्न एंड हजार्ड, जैसे कि ये रहा, दोनों बंद हो जाएंगे और जल जाएंगे दोनों। और अगर हम इसमें फ्यूल सेवर मोड की बात करें, इसमें मिल जाता है और उसमें मिल जाता है i3S के नाम से, जैसे कि ये रहा। और अगर किलर स्विच ये रहा। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो हमें कलर TFD डिस्प्ले मिलती है, और इसमें हीरो जूम 125 में नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर हम दोनों स्कूटी की लुक्स वाइज बात करें तो इसमें गाइस अपने को एक तो दोनों स्कूटियों में हमें फाइबर बॉडी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फाइबर बॉडी है दोनों की, इस दोनों मतलब फाइबर बॉडी मिल जाती है। और अगर हम इसकी लुक वाइज बात करें तो हीरो जूम की हीरो 125 थोड़ी बल्कि लगती है, मतलब बड़ी बड़ी टाइप जैसे होती है, और एंटॉर्क थोड़ी छोटी टाइप मिलती है। जैसे कि अगर हम इसका बूट स्पेस या यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक बैग आ सकता है आराम से, पर ज़ीरो उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो पॉकेट है ये उसमें कम वो स्पेस घेर रहा है और इसमें आ नहीं सकता। तो अब दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही फाइबर बॉडी में आती है, पर जो जूम है इसमें थोड़ा एक ग्लोसी आता है और इसमें थोड़ा मैट टाइप का आता है, मैट है और यहाँ पे ग्लोसी है। बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफ़ी सॉलिड होने वाली है। गाइस अगर हम एंटॉर्क का इंजन और माइलेज एंड फ्यूल टैंक एंड बूट स्पेस एंड हर चीज़ का बात करें तो गाइस अपने को इसमें इंजन मिलता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर, और पावर मिलती है इसमें 6.9 किलोवाट 7000 RPM के साथ। और अगर हम फ्यूल टैंक का बात करें तो 5.8 लीटर्स का हमें फ्यूल टैंक मिलता है, और वेट अराउंड हमारे को 118 किलोग्राम की मिलती है। ब्रेक्स है, फ्रंट में इसका डिस्क है और रेयर में इसका ड्रम है। और अगर हम इसका टायर्स की बात करें तो टायर्स हमें मिलते हैं ट्यूबलेस,
12 इंचेस अलॉय के साथ। अगर हम इसके ब्लूटूथ स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बात करें तो इसमें 60 प्लस कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन, वेदर अपडेट एंड कॉल डिक्लाइन एक्सेप्ट एंड टीवीएस कनेक्टेड ऐप, और इसमें अलर्ट राइड एंड नेविगेशन सब कुछ मिल जाता है इस डिस्प्ले के अंदर। एंड टॉर्क की टॉप स्पीड की बात करें तो 95 टू 100 किलोमीटर आवर्स। अगर हम हीरो जूम की बात करें 125 की, तो हमें इसमें 2 पॉकेट्स मिलती हैं, जैसे कि हम इसमें सामान कुछ भी रख सकते हैं अपना एक्सेट्रा, जैसे कि हम कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और अगर एंटॉर्क की बात करें तो एंटॉर्क में हमें कोई भी पॉकेट नहीं मिलती, यहाँ पर हमें सिर्फ ये मिलता है, ये टांगने का। और अगर हम हीरो जूम की बात करें तो यहाँ पर हमें पॉकेट्स मिलती हैं एंड एक्सेट्रा यहाँ पर भी मिलता है ये। अगर हम हीरो जूम 125 का बात करें तो इसमें भी हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ स्क्रीन मिल जाती है, डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल स्क्रीन लगती है, पर अगर हम इसमें नेविगेशन और डायरेक्शन एंड अदर अलर्ट के बारे में बात करें तो वो इसमें भी दिखता है। और इसमें हमारे को 60 प्लस अदर्स फीचर्स भी मिलते हैं एंटॉर्क में। अगर हम हीरो की जूम 125 का कुछ हाईलाइट बात करें, जैसे कि इसमें एक फंक्शन है कि जैसे हम फ्यूल टैंक को ओपन करते हैं तो बीप साउंड आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अगर ये ऑन रह जाती है जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर बीप साउंड कर रहा है, ये देखो। अगर हम इसे बंद करेंगे, जैसे पेट्रोल पंप वाले ने खुला छोड़ दिया तो बीप साउंड करेगी, और अगर हम इसे जब बंद कर देंगे तो बीप साउंड बंद। ये ऑफ। एंटॉर्क में हमें ये देखने को नहीं मिलता, जैसे कि अगर हम खोलते हैं तो इसको, और इसमें जो खुलता है वो यहीं से खुलता है, ये इसमें अपने को नहीं देखने को मिलता कोई भी साउंड, नो बीप साउंड। हम एंटॉर्क के बूट स्पेस का बात करें तो हमें यहाँ पर एक लेडीज हेलमेट मिल जाता है, यहाँ पर कुछ चार्जिंग सॉकेट और पॉइंट्स मिल जाते हैं। भाई जूम का कुछ दिक्कत है, उसमें बूट स्पेस खुल नहीं पा रहा, वो अभी शोरूम पे जाके खुलेगा, आप देख सकते हो। बिल्कुल उन्हें चाबी घुमा दी, नहीं खुल रहा, बिल्कुल एक बार उठा के नहीं खुल रहा, तो ये दिक्कत है। ये जब इसको खुलेगा, जब हम इस पर बिल्कुल एकदम रिव्यू वीडियो बनाएंगे। और एंटॉर्क का मैंने आपको दिखा दिया, ये चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखा है मिरर स्ट्रैप और ये सब, इतना व्यू। हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं एंटॉर्क और जूम 125 की, तो हमारे को जूम 125 जो मिलती है वो मिलती है हमें 1,05,000 के अराउंड, 1.7 या 8 लाख के अराउंड मिल जाती है। और हम एंटॉर्क की बात करें तो एंटॉर्क हमें मिलती है 1,22,000 रुपीज़ के अराउंड। ये दोनों ही एकदम टॉप वेरिएंट है। इसमें जो जूम है ये एस्टैग वाला है, जो कि 125 वेरिएंट्स में आता है, और ये एंटॉर्क का XT 125 है, ये भी, जो कि दोनों टॉप मॉडल है। गाइस हीरो जूम 125 के कंपनी वाले जो माइलेज का क्लेम करते हैं वो करते हैं 50 to 55, पर ये 50 to 55 नहीं देती, ये देती है हमारे को 40 to 45। अगर तुम सिटी में चलाते हो इसे तो तुम्हें 40 के करीब माइलेज देगी, और अगर हम हाईवे या रोड पे ले जाएंगे इसे तो ये देगी 45 के करीब। हम एंटॉर्क के माइलेज की बात करें तो हमें देती है ये 25 to 30 ऑन सिटी, और अगर हम इसका हाईवे पे अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें कुल दे देता है 40 to 45 करीब। दोनों सेम ही सेगमेंट की स्कूटी हैं 125 की, तो इतना ही मिलता है दोनों स्कूटियों में। हम दोनों को एक तरह से कंपैरिजन करें तो जूम का माइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है एंटॉर्क से। तो गाइस जूम 125 में 2 वॉल्व आते हैं और एंटॉर्क में 3 वॉल्व आते हैं, इसी वजह से एंटॉर्क ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालती है और ज़्यादा तेल पीती है, और जूम में 2 वॉल्व आते हैं तो इतना वो परफॉर्मेंस देती नहीं है। मतलब अभी तो हम ड्रैग रेस करेंगे तो उसमें पता चलेगा, पर माइलेज में तो ज़्यादा जूम 25 आ गया है। इस हीरो जूम 125 का हम थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई एक बार किल स्विच ऑन करो, ये देखो कुछ ऐसा साउंड है इसका, मतलब कम है, नॉर्मल स्कूटी का है। अब करते हैं हम एंटॉर्क का एग्जॉस्ट साउंड चेक। अब देखते हैं एंटॉर्क का भाई बहुत ज्यादा साउंड है, अब देखते हैं। देख रहे हो क्या बात है भाई, क्या चिल्ला रही है भाई। दोनों का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही है और स्कूटी के मुकाबले, क्योंकि इस स्कूटी का जो एग्जॉस्ट का वो थोड़ा छोटा है और एंटॉर्क का बड़ा है। तो अभी साउंड सुनते हैं। भाई एंटॉर्क का बहुत ज़्यादा है भाई इससे। हीरो की जूम 125 में आपको पार्किंग लीवर नहीं मिलता, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेक पे, जैसे कि आपको जो एंटॉर्क है, यहाँ पर एंटॉर्क में आपको पार्किंग लीवर मिल जाता है। जैसे कि अगर कोई भी हिली एरिया पे होती है आपकी स्कूटी, तो यहाँ पर आप पार्किंग ये लीवर लगा सकते हो अपनी ब्रेक के साथ, तो आपकी स्कूटी हिलेगी नहीं। इसीलिए एंटॉर्क हिली एरिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी कारण कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको मतलब
हिली एरिया पे जरूरत पड़ती है कि स्कूटी पीछे ना जाए, तो वो उसके लिए यहाँ पर वो पार्किंग सेंसर लगा लेते, ये लगा लेते हैं, इसको दबा देते हैं। अब स्कूटी हमारी बिल्कुल पीछे नहीं होगी, बैक भी नहीं होगी, तो बहुत काम का फंक्शन है ये भी। अपन हीरो जूम और एंटोर की ड्रैग रेस करने वाले हैं। देखते हैं कि ड्रैग रेस में कौन सी जीतती है भाई, पर चेक करते हैं अभी। तो गाइस अभी अपन देख रहे हैं, अभी हो रहा है ड्रैग रेस एंटॉर्क और जूम 125 का। अभी देखते हैं कौन सी जीतती है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी देखते चेक करते हैं अभी। भाई साहब एंटॉर्क की ज्यादा थी भाई, जूम आगे निकल गई बहुत ज्यादा वाली। विनर थी पहले पहले इसके आगे गई थी, फिर इसके आगे गई। पर हीरो की जूम 125 में आपको पार्किंग लीवर नहीं मिलता, जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेक पे। जैसे कि आपको जो एंटॉर्क है, यहाँ पर एंटॉर्क में आपको पार्किंग लीवर मिल जाता है। जैसे कि अगर कोई भी हिली एरिया पे होती है आपकी स्कूटी, तो यहाँ पर आप पार्किंग ये लीवर लगा सकते हो अपनी ब्रेक के साथ, तो आपकी स्कूटी हिलेगी नहीं। इसीलिए एंटॉर्क हिली एरिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है। हिली एरिया पे जरूरत पड़ती है कि स्कूटी पीछे ना जाए, तो वो उसके लिए यहाँ पर वो पार्किंग सेंसर लगा लेते, ये लगा लेते हैं, इसको दबा देते हैं। अब स्कूटी हमारी बिल्कुल पीछे नहीं होगी, बैक भी नहीं होगी, तो बहुत काम का फंक्शन है ये भी। क्या भाई, चलो भाई, चलो बाय 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 बाय। हमारा कंपैरिजन वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और भाई भाइयों से मतलब अच्छा लगा रिव्यू लेके, बहुत अच्छी की इनकी वजह से भाई वीडियो मेरी बन पाई। और धन्यवाद भाइयों।